नाउ क्वेश्चन नंबर 35 देखिए। गिवन दैट रिलेशन R इज इक्वल टू 1,2, 1,1, 2,3 ऑन द सेट A दैट इज 1, 2, 3। एक सेट A है जिस पर कि ये रिलेशन R डिफाइंड है हमारा। एड द मिनिमम नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ A क्रॉस A to R so that the enlarged relation is an equivalence relation। इसमें A क्रॉस A के मिनिमम नंबर मतलब कि कम से कम आपको डालने हैं so that कि ये जो R है वो एक इक्विवेलेंस रिलेशन बन जाए। अब कोई भी जो रिलेशन है हमारा वो इक्विवेलेंस कब होता है? जब वो रिफ्लेक्सिव भी हो, सिमेट्रिक भी हो और ट्रांजिटिव भी हो। मैं सारी कंडीशंस रिकैप करवाता हूं आपकी। मान लीजिए आर ए टू ए हमारा एक रिलेशन डिफाइंड है, तो फॉर रिफ्लेक्सिव के लिए क्या कंडीशन होनी चाहिए? फॉर रिफ्लेक्सिव, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए के अंदर के हर एलिमेंट के लिए आर में क्या होना चाहिए आपका? ए टाइप का एलिमेंट आर में होना चाहिए। मतलब अगर ए में 1 है तो यहां 1,1 होना चाहिए, 2 है तो 2,2 होना चाहिए, 3 है तो 3,3 होना चाहिए। तभी हमारा जो आर है वो रिफ्लेक्सिव होता है। फॉर ऑल A belongs to A, there exists A belongs to R। For symmetric क्या होना चाहिए? सिमेट्रिक की कंडीशन क्या कहती है कि let A, B belongs to R, so B, A belongs to R। मतलब क्या है? अगर A, B R में है so B, A R में होना चाहिए। यहां पे आप लिख सकते हैं there exist B, A belongs to R। तो हमारा जो R है वो सिमेट्रिक होगा। 1,2 है, इसका उल्टा 2,1 होना चाहिए, 2,3 है, 3,2 भी यहां होना चाहिए, तब ये हमारा सिमेट्रिक होगा। फॉर ट्रांजिटिव, let A, B belongs to R and B, C belongs to R। A, B R में है और B, C R में है, तो A, C there exist A, C belongs to R। मतलब देखो ये दोनों एलिमेंट सेम होने चाहिए, तो A, C यदि R में है तो हम उसको क्या कहते हैं? ट्रांजिटिव रिलेशन कहते हैं। और अगर ये तीनों कंडीशंस होंगी तब हमारा जो रिलेशन है वो क्या होगा? वो एक इक्विवेलेंस रिलेशन होगा। अब आप देखें कि यहां पर इसको रिफ्लेक्सिव बनाने के लिए अब हम इसका सॉल्यूशन कर रहे हैं। अब तक हमने केवल बेसिक को पढ़ा है जिससे कि हमारा क्वेश्चन हमें एकदम क्रिस्टल क्लियर हो। तो यहां पर आप समझें, फॉर आर टू बी रिफ्लेक्सिव, आर को रिफ्लेक्सिव होने के लिए वी ऐड क्या ऐड करना पड़ेगा? देखिए 1 के लिए 1,1 तो यहां पर है, 2 का 2,2 नहीं है तो उसको ऐड करना पड़ेगा, एंड 3 के लिए 3,3 नहीं है तो इसको ऐड करना पड़ेगा। अगर आप इन दोनों पेयर्स को इसके अंदर ऐड कर देंगे तो हमारा जो R है वो क्या बन जाएगा? रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। फॉर R टू बी सिमेट्रिक, R को सिमेट्रिक होने के लिए हमें इसमें क्या करना पड़ेगा? वी ऐड, देखो 1,1 का तो उल्टा 1,1 ही होता है,
1,2 यहां पर है, तो यहां पर 2,1 को ऐड करेंगे एंड 2,3 है तो 3,2 को ऐड करेंगे, तो R हमारा सिमेट्रिक बन जाएगा। देखो हर ऑर्डर्ड पेयर का रेसिप्रोकल हमें मिल गया, दैट मीन्स R सिमेट्रिक हो गया। अब फॉर R टू बी ट्रांजिटिव, R को क्या होना पड़ेगा, ट्रांजिटिव। तो देखो 1,2 2,3 दोनों सेम है, तो मतलब क्या होना चाहिए, 1,3 R में होना चाहिए। और तो कोई ऐसा एलिमेंट नहीं है जो इसका लास्ट 3 है, 3 किसी का स्टार्टिंग नहीं है, इसका लास्ट 1 है, तो यहां पर 1,1 1,2 ये सेम है, तो यहां आ गया 1,2 R में होना चाहिए, वो पहले से है। सो फॉर R टू बी ट्रांजिटिव हमें क्या ऐड करना पड़ेगा, वी ऐड 1,3। अब आप देखें 1,3 को इसमें ऐड करने से ये ट्रांजिटिव तो हो जाएगा, बट एक और कंडीशन यहां पे गड़बड़ हो जाएगी कि 1,3 तो यहां ऐड कर देंगे, बट फिर 1,3 का रेसिप्रोकल नहीं होगा यहां पे, यानी 3,1 कहीं पे नहीं है। अगर हम इसको ट्रांजिटिव बनाएंगे तो 1,3 हमें ऐड करना पड़ेगा, और हमें इसको सिमेट्रिक भी तो रखना है साथ में, ताकि ये इक्विवेलेंस बने। तो अगर हम इसमें 1,3 ऐड कर रहे हैं, सो वी आल्सो ऐड 3,1 टू R, या फिर आप लिख सकते हैं वी आल्सो ऐड 3,1 टू R सो दैट R becomes symmetric। हम इसमें 3,1 भी ऐड करेंगे सो दैट R जो है वो सिमेट्रिक भी बना रहे। तो ये वो मिनिमम नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स हैं जो हमारे इस R को क्या है, इक्विवेलेंस रिलेशन बनाएंगे। सो आपसे क्या पूछ रहा था वो, मिनिमम नंबर ऑफ एलिमेंट्स, minimum number of elements that make R equivalence relation, that makes R equivalence relation, वो क्या है हमारे पास, वो है 2,2 3,3 2,1 3,2 1,3 एंड 3,1। तो ये वो एलिमेंट्स हैं हमारे जिन्हें अगर हम इस R में ऐड कर देंगे तो ये हमारे क्या बन जाएंगे, आपके ये जो R है वो एक इक्विवेलेंस रिलेशन बन जाएगा।